नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में निकाली जाएगी पद यात्रा। जी हां, लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में अब पद यात्रा निकाली जाएगी। धर्म ग्रंथों के विरोध में कल 20 संगठन निकालेंगे पद यात्रा। तो धर्म ग्रंथों के विरोध में कल 20 संगठन पदयात्रा निकालेंगे। 1 फरवरी को करीब 1.5 दर्जन संगठन इस पदयात्रा को निकालेंगे। सपा की ओर से स्वामी प्रसाद के समर्थन में यात्रा निकाली जाएगी और यात्रा की तैयारी परिवर्तन चौक से भीमराव अंबेडकर तक की है। तो यात्रा निकाली जाएगी। धर्म ग्रंथों के विरोध में कल 20 संगठन पदयात्रा निकालेंगे। कल 20 संगठन पदयात्रा निकालेंगे स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में और धर्म ग्रंथों के विरोध में पदयात्रा निकाली जाएगी। बड़ी खबर आपको इंडिया वॉइस पर बता रहे हैं। अखंड प्रताप शाही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में 20 संगठन यात्रा निकालने जा रहे हैं। अखंड, क्या है पूरी खबर? है देखिए, तकरीबन 20 संगठन ऐसे हैं जो समाजवादी पार्टी से किसी रूप में जुड़े हैं या स्वामी प्रसाद मौर्य से किसी रूप में जुड़े हुए हैं। ये वो संगठन है जो अलग अलग ग्रुप्स के तौर पर काम कर रहे हैं, तो जिनमें कोई धार्मिक रंग भी जिनको दिया गया है, तो वो इनको समर्थन देने की बात कर रहे हैं कि कल वो एक मार्च निकालेंगे और परिवर्तन चौक से स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में कि रामचरितमानस में बदलाव होना चाहिए और उनका स्टैंड बिल्कुल ठीक है और प्रतियां जलाने और इस तरीके की चीजों को लेके भी उनका समर्थन कर रहे हैं। इन सारी चीजों के बावजूद उनका समर्थन करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य का समर्थन करते हुए नजर आएंगे। बेसिकली इसके पीछे जो सूत्रों की जानकारी है, या यूं कहा जाए कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य या उनसे जुड़े हुए लोगों की जो पूरी टीम है, वो कहीं ना कहीं इसमें कंडक्ट करती हुई दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी भले ही इसमें सीधे तौर पर समर्थन न दे, लेकिन परोक्ष रूप से कहीं ना कहीं उसकी हामी जरूर इसमें दिखाई दे रही है। तो कल जब ये संगठन होता है, तैयार होता है, चूंकि ये समाजवादी पार्टी के से जुड़े हुए सूत्रों के मुताबिक ये जानकारी मिली है और स्वामी प्रसाद मौर्य के करीबियों के जरिए ये जानकारी मिली है कि तो ये कहीं ना कहीं से ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश हो रही है, ये कहीं बैकअप देने की कोशिश हो रही है कि हाँ, उनका स्टैंड ऐसा है और उस स्टैंड पर वो कायम है और इसमें कहीं ना कहीं जो ओबीसी और अति पिछड़ा मुस्लिम गठजोड़ की जो कवायद समाजवादी पार्टी कर रही है, उसमें कहीं इसमें भविष्य दिखाई देता है कि आने वाले समय में 2024 का जो लोकसभा चुनाव होना है, उसमें इसका फायदा मिल जाए। यानी कि ये जो रैली निकाली जाएगी धार्मिक संगठनों के द्वारा स्वामी प्रसाद मौर्य के समर्थन में, ये इस बात को प्रूव करेगी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने रामचरितमानस के कुछ छंदों चौपाइयों के बारे में कहा, वो सही था। बिल्कुल, ये उसी चीज को समर्थन देने के लिए ही ये रैली आयोजित की जा रही है। रैली या यूं कहा जाए कि मार्च आयोजित किया जा रहा है। तो इस मार्च के आयोजन में हालांकि कोई बैनर अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ कि कौन से बैनर होंगे, कौन कौन लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन एक कोशिश ये है कि उसमें अलग अलग बैनर्स का नाम शामिल करते हुए, ताकि भीड़ ज्यादा दिखे या दलों के नाम ज्यादा दिखाई दें और एक डिस्कोर्स खड़ा किया जा सके स्वामी प्रसाद मौर्य के पक्ष में और बाद में समाजवादी पार्टी सीधे इसे वोट करती हुई नजर आए। तो इस तरीके से कुछ रणनीति बनाई जा रही है, जैसा कि सूत्रों की जो जानकारी मिल रही है जिसके मुताबिक ये सारी रणनीति बनाई जा रही है, तो वो कुछ इसी तरफ इशारा करते हुए नजर आते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए अखंड। कानपुर से खबर, जहां पर स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ विरोध तेज हो गया है। जनसंघ पार्टी ने स्वामी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य को जूता मारने पर इनाम का ऐलान कर दिया गया है। जी हां, हर जूते पर 1 लाख रुपए का इनाम की घोषणा की गई है। बर्रा थाना पुलिस पहुंची है मौके पर और पार्टी के पदाधिकारी पहुंचे हैं। प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की गई है।
मोहम्मद असलम जुड़ गया हमारे साथ, हमारे सहयोगी। मोहम्मद, जूता मारने पर इनाम का ऐलान, क्या है पूरी खबर? जी बिल्कुल, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का जो बयान आया था धार्मिक ग्रंथ को लेकर, तो उस पर कहीं ना कहीं जो पूरे देश में है वो आक्रोश देखने को मिल रहा है। कोई भी पार्टी के लोग हैं, सभी इसका पूरे मामले को लेकर विरोध भी कर रहे हैं। लेकिन आज जो कानपुर का मामला, अगर हम कानपुर की बात करें तो यहाँ पर भी एक पार्टी संघ के लोग आज पहुंचे थे और थाने में जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है उनके खिलाफ एप्लीकेशन दी है, मुकदमे की मांग की है। जिसके बाद वहां पर हालांकि पुलिस ने उनको आश्वासन दिया है कि उनकी जो भी धाराएं इसमें बन रही होंगी उसमें मुकदमा दर्ज किया जाएगा। हालांकि जितने भी लोग प्रदर्शनकारी थे काफी आक्रोश में थे और उन्होंने एक इनाम भी रखा हुआ है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को जो भी मारेगा उसको 1 लाख रुपए का जो इनाम है वो दिया जाएगा। तो हालांकि इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो बीते दिन ही कानपुर में एक निजी कार्यक्रम में स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे थे। यहाँ पर जो पूर्व विधायक हैं और सपा नेता हैं उनके बेटे की शादी पहुंचे थे। हालांकि वहां पर जब मीडिया के लोग पहुंचे हैं उनसे बातचीत की है और इस बयान को लेकर जब उनसे बातचीत की है तो भी वो इस बयान पर अभी भी खुद को अटल बता रहा है कि वो इस बयान पर अटल है। और कुछ उसमें जो धार्मिक ग्रंथ है उसमें कुछ ऐसी चौपाइयां हैं जिसको लेकर वो विरोध कर रहे हैं। जिसके बाद हालांकि मीडिया के लोगों ने जब उनसे बागेश्वर धाम जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं उनके बारे में जब बातचीत की तो उन्होंने उनको भी ढोंगी पाखंडी बताया है। तो कहीं ना कहीं जो मामला है वो तूल पकड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार जो विरोध है वो हो रहा है और जो सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य है वो अपने बयान से नहीं हटते हैं। तो ऐसे में लगातार जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। ज्ञापन भी सौंपा है असलम किसी पुलिस अधिकारी को, ज्ञापन में क्या कुछ लिखा था, किसे सौंपा है ज्ञापन में? जी बिल्कुल, ज्ञापन बर्रा थाना पुलिस को सौंपा है, क्योंकि जब नारेबाजी हो रही थी तो वहां पुलिस पहुंच गई थी और उनको समझा बुझा रही थी। इसी दौरान वहां पर जो उनके नेता थे, जो नेतृत्व करता थे, उन्होंने एक ज्ञापन सौंपा है और ज्ञापन में साफ तौर पर ये बताया गया है कि जो प्रतियां जलाई गई हैं तो उससे भी कहीं ना कहीं एक भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उनका कहना है कि उनके जीवन की रूपरेखा है इसी धार्मिक ग्रंथ और इस ग्रंथ को इस तरह से वो जिस तरह से बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं, उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो लोग हैं उनमें आक्रोश है और लगातार जो विरोध है वो कर रहे हैं। उन्होंने एक ज्ञापन जो बर्रा इंस्पेक्टर हैं उनको सौंपा है और ज्ञापन के द्वारा ही जो मुकदमे है उसको दर्ज करने की मांग की। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी को साझा करने के लिए मोहम्मद असलम। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। जदयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर की बात को उठाया है। उपेंद्र कुशवाहा कोई छोटे नेता नहीं है, उनको अगर पार्टी में लाए हैं तो लाकर उचित सम्मान देना चाहिए था। उपेंद्र कुशवाहा ने बिल्कुल ठीक कहा, केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर कोई अधिकार न देना कोई सम्मान नहीं होता। केवल 2 व्यक्ति जिनका एक छत्र राज पार्टी के अंदर चल रहा है, एक निर्णय करने वाले, दूसरे इंप्लीमेंट करने वाले। प्रेम रंजन पटेल ने आगे कहा कि जेडीयू कोई पार्टी नहीं, इस पार्टी में उपेंद्र कुशवाहा को केवल लाकर झुंझुना थमा दिया गया है। उपेंद्र कुशवाहा ने कोई गलत बात नहीं कही। पार्टी है जी, कोई छोटे नेता नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी चारों सदनों के सदस्य रह चुके हैं। उपेंद्र कुशवाहा जी केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, बिहार में प्रतिपक्ष के नेता रहे हैं। तो उपेंद्र कुशवाहा जी का बड़ा कद है और उनको अगर लाए हैं तो ला करके उचित सम्मान देना चाहिए था। लेकिन ठीक उन्होंने कहा कि केवल संसदीय बोर्ड का अध्यक्ष बना करके कोई अधिकार नहीं देना, वो सम्मान नहीं होता है। इसलिए उपेंद्र कुशवाहा जी ने पार्टी के अंदर जो एक छत्र राज चल रहा था या चल रहा है, केवल 2 व्यक्ति, एक निर्णय करने वाले, दूसरा इंप्लीमेंट करने वाले व्यक्ति है। वो तो पार्टी है नहीं, व्यक्तिवादी पार्टी है। और उस पार्टी में ला करके उपेंद्र कुशवाहा जी को केवल झुनझुना थमा दिया गया। हमीरपुर पहुंचे किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत ने किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत से भेंट की है। तो वहीं आपको बता दें कि भेंट की गई, इसके साथ ही एक मुलाकात करके निरंजन राजपूत का हालचाल भी राकेश टिकैत ने जाना। किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष निरंजन राजपूत बीमार चल रहे हैं।
रामपाल राजपूत से भी राकेश टिकैत मिले हैं। रामपाल के बेटे के निधन पर शोक जताया उन्होंने। किसानों को संबोधित कर सरकार पर निशाना भी साधा गया। मऊ से खबर, जहां पर मुख्तार अंसारी की करीबी की संपत्ति कुर्क की गई है। 2 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। जिलाधिकारी अरुण कुमार के आदेश पर यह कार्रवाई की गई। रफीक उर्फ टाइगर और उनके रिश्तेदार की संपत्ति को कुर्क किया गया है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के निर्देश दिए गए थे। मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मऊ से, जहां पर 2 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। दो करोड़ की संपत्ति बताई जा रही है जिसको प्रशासन ने कुर्क किया। मऊ से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार की संपत्ति को कुर्क किया गया है। डीएम के आदेश पर ये 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है। रफीक उर्फ टाइगर और उनके रिश्तेदारों की संपत्ति को कुर्क किया गया है। इसके साथ ही गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्की के आदेश दिए गए थे। प्रदीप सिंह ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गया हमारे साथ। प्रदीप, मुख्तार अंसारी के करीबी की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2 करोड़ की संपत्ति कुर्क की गई है, क्या जानकारी? जी हाँ, कोतवाली थाना क्षेत्र के बंधा तट पर मुख्तार अंसारी के खातम खास गुलगा जो है रफीक उर्फ टाइगर, उसके रिश्तेदारों की संपत्ति कुर्क करने का जिलाधिकारी ने आदेश दिया था, जिसके तहत जिलाधिकारी के आदेश के तहत आज क्षेत्राधिकारी सदर धनंजय कुमार और सिटी मजिस्ट्रेट मौके पहुंचकर डुगडुगी बजाकर वहां संपत्ति कुर्क करने की कार्रवाई किया। नतीजतन वहां पर सुरक्षा के मद्देनजर कई थानों की पुलिस तैनात की गई थी। छावनी के रूप में पुलिस बल लगाई गई थी। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए प्रदीप। मुख्तार अंसारी के करीबी रिश्तेदार की संपत्ति को कुर्क किया गया है। 2 करोड़ की संपत्ति को प्रशासन ने कुर्क किया है। और हरदोई से खबर, जहां पर थाने ने लगाई है अपराधियों की पाठशाला। जी हां, रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। हिस्ट्री चीटा लगाने पहुंचे थे हाजिरी। थाने हाथ में तख्ती थमाकर कराएगी बदमाशों की परेड। अपराधियों को समाज से जुड़ने के लिए प्रेरित भी किया गया। हरदोई के संडीला थाने में यह हाजिरी लगाई गई। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन लौटेंगे। तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कन्नौज की खबर, जहां पर नकल विहीन परीक्षा के लिए प्रशासन तैयार है। डीएम ने केंद्र व्यवस्थापकों के साथ बैठक करके निर्देश दिए हैं। सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाने के निर्देश दिए गए हैं। यूपी बोर्ड में इस बार जिले के 105 केंद्रों पर परीक्षा होगी। वर्ष 2023 में जनपद कन्नौज में 28,815 जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये हाई स्कूल परीक्षा में रजिस्ट्रेशन कराए, और इसी तरह से इंटरमीडिएट परीक्षा के लिए 25,000 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन कराया। तो कुल मिला के जनपद में 54,000-55,000 के स्टूडेंट्स ने अपना एग्जामिनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराया है, और 105 परीक्षा केंद्रों में हम लोग परीक्षा कराएंगे। जो निर्धारित प्रोग्राम है उसके अनुसार जनपद में परीक्षाएं संपादित कराई जाएंगी। कल सभी सेंटर सुपरवाइजर्स के और जो प्रिंसिपल्स थे उनको बुलाया गया था, और उनको बताया गया कि आयोग के द्वारा जो मानक है उसके हिसाब से विद्यालय में समुचित समस्त व्यवस्थाएं परीक्षा प्रारंभ होने के 1 सप्ताह पूर्व पूर्ण कर ली जाए। परीक्षा के जो प्रश्न पत्र होंगे उसके बारे में क्या व्यवस्था है उसके बारे में प्रशिक्षण
किस तरह से वहाँ पे प्रश्न पत्र खोला जाएगा, किसकी किसकी उपस्थिति में, इसके बारे में उनको प्रशिक्षण दिया गया, जानकारी दी गई। पूरा प्रयास ये रहेगा कि पूरे जनपद में सभी परीक्षा केंद्रों पर नकल विहीन, शुचिता पूर्वक, पारदर्शी तरीके से हमारे बोर्ड की जो हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाएं हैं वर्ष 2023 की, वो वर्ष। और सीतापुर से खबर, जहां पर बिना नोटिस नष्ट की गई किसानों की फसल। जी हां, गेहूं काटने के बाद खेत छोड़ने वाले थे किसान। राजस्व कर्मियों ने नहीं सुनी किसानों की फरियाद। सीतापुर के महमूदाबाद तहसील क्षेत्र का पूरा मामला बताया जा रहा है। चला नहीं यार। मोहित मिश्रा जुड़ गया हमारे साथ, हमारे संवाददाता। बिना नोटिस के किसानों की फसल को नष्ट किया गया है। मोहित, क्या कुछ कार्रवाई इस पूरे मामले में देखने को मिली है फिलहाल? जी, मैं बिल्कुल बता दूं, ये मामला जो है महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पर राजा साहब महमूदाबाद की जो संपत्ति है वो सत्व संपत्ति सरकार के द्वारा घोषित की गई थी और जिसपे कुछ किसान खेती कर रहे थे। इसमें राजस्व कर्मियों ने जो है बगैर नोटिस दिए किसानों की खेती पर ट्रैक्टर चला दिया, जबकि किसानों का ये कहना था कि आप हमें समय दे दीजिए, हमारी फसल कट जाती है, उसके बाद हम ये जमीन स्वतः छोड़ देंगे। लेकिन जो राजस्व कर्मी थे किसानों की, उन्होंने एक भी ना सुनी और उसकी लहराती फसल पे उन्होंने जो है ट्रैक्टर चलवा दिया। जी, राजस्व कर्मियों की किसी बड़े अधिकारी से, उच्च अधिकारी से शिकायत की गई है क्या? प्रशासन के संज्ञान में है मामला? जनप्रतिनिधियों के संज्ञान में है मामला? क्या कार्रवाई की गई है अगर ऐसा है तो? जी, किसानों का साफ तौर पे कहना है कि जो है अभी तक मतलब जो हमको कोई किसी तरीके की नोटिस नहीं दी गई, तहसील से किसी भी तरीके की नोटिस नहीं दी गई, लेकिन ट्रैक्टर चला दिया गया। अब किसान जो है उच्च अधिकारियों से मिलने की तैयारी में है। जी, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका मोहित, तमाम सारी जानकारी के लिए। तो बिना नोटिस दिए किसानों की फसल को नष्ट किया गया है। सीतापुर से आपको खबर बता रहे हैं, गेहूं काटने के बाद खेत छोड़ने वाले थे किसान, लेकिन राजस्व अधिकारियों के द्वारा किसानों की एक ना सुने की और उनकी फसल पर ट्रैक्टर चला दिया गया। इधर हरदोई में प्रशासन की सख्ती के बाद भी हर्ष फायरिंग की घटनाओं पर रोक नहीं लग पा रही है। ताजा मामला पचदेवरा क्षेत्र के उबरी खेड़ा गांव का है। एक तिलक समारोह में एक युवक की तरफ से अपनी लाइसेंसी पिस्टल से हर्ष फायरिंग करते हुए दो लोग घायल हो गए। गांव के 2 लोग घायल हुए, तो इसके बाद उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पुलिस ने आरोपी युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। बात बिजनौर की, जहां पर ग्रामीणों ने अजगर सांप को बोरी में बंद करके ले गए थे और थाने परिसर में 10 फीट अजगर को देखकर पुलिस कर्मियों के होश फाख्ता हो गए। बताया जा रहा है कि अजगर सांप को ग्रामीणों ने जंगल से पकड़कर वे लाए थे और पुलिस ने वन विभाग की टीम को बुलाकर अजगर को सौंप दिया। बिजनौर के नेहटौर थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। बात औरंगाबाद की, जहां पर खंडवा आपकी जगह रफीगंज प्रखंड के खंडवा गांव में सनकी पति ने बीती रात अपने ही पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि ससुराल से दहेज में मिले बुलेट बाइक का किश्त ससुराल के लोग किसी कारणवश नहीं जमा कर पाए, जिस वजह से बुलेट को एजेंसी के कर्मचारी उठा लाए और इस कारण से नाराज पति ने घटना को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेजने की कार्रवाई में पुलिस जुटी है। दहेज के चक्कर में बेटी को जान लिया, खा गया भाई चोट बाप बेटा। गाड़ी को फाइनेंस लेकर के झगड़ा हुआ था, जिसमें हम गाड़ी को खिंचवा दिए थे। उसके दूसरे दिन इन लोग मिलकर मर्डर कर दिए। बात कन्नौज की, जहां पर आरटीओ विभाग ने शुरू किया है चेकिंग अभियान और सड़क सुरक्षा महीने के तहत रोके गए बड़े वाहन। अचानक चेकिंग करते वाहन चालकों ने बदले हैं रास्ते और हरदोई बाईपास पर कई वाहनों पर कार्रवाई हुई है।
उधर पटना के दानापुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। प्लेटफॉर्म पर ले जाने के दौरान एक बार फिर मालगाड़ी बेपटरी हो गई। हादसा भयावह था। रात की बात रही कि किसी जान माल का नुकसान नहीं हुआ। बताया जा रहा है कि मालगाड़ी बेपटरी होने के साथ ही हाई टेंशन तार की से सट गई और जिससे एक बड़ा धमाका हुआ। वहां मौजूद लोग काफी डर गए थे। हाई टेंशन तार में शॉर्ट लगने के साथ ही बिजली ऑफ हो गई और जिससे बड़ा नुकसान होने से बच गया। इस मामले की जानकारी के बाद आरपीएफ समेत रेलवे के बड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे और माल गाड़ी को पटरी से लाने में जुटे हैं। समस्तीपुर जिले के दलसिंह सराय स्टेशन से यात्री की मोबाइल झपटकर और रेलवे परिसर में लगी साइकिल की चोरी कर भाग रहे चोर को लोगों ने खदेड़कर पकड़ लिया। इस दौरान चोर पास के कुएं में कूद गया और जिसके चलते लोगों ने बाहर निकाला और उसे जंजीर से बांधकर उसकी पिटाई की। नेपाल से चले शालिग्राम पत्थर का पूर्वी चंपारण जिले की सीमा में पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। हजारों की संख्या में इंतजार कर रहे महिला पुरुषों ने फूलों की बारिश कर स्वागत किया गया। मुजफ्फरपुर से सटे मेहसी में मगुरहा सीमा पर बीजेपी विधायक श्याम बाबू यादव के नेतृत्व में स्वागत किया गया। जो जनकपुर नेपाल से चलकर सारी ग्राम पत्थर जो है 6 करोड़ पुराना वर्ष पुराना आज जो है अयोध्या को जा रही है। जो अयोध्या में जो राम मंदिर बन रहे हैं उसमें जो है इस पत्थर का राम जी और सीता जी का जो है प्रतिमा बनाया जाएगा। जो अयोध्या में देश और विदेश के राम भक्त जो श्रद्धालु हैं वह जो है दर्शन करने जाएंगे। आज जो पत्थर जा रही है आज मेहसी सहित सभी जो है रोड पर हजारों लोग की संख्या में वह शिला पूजन करने के लिए लोग यहाँ उपस्थित है। सबसे पहले मैं जितने राम भक्त जो हमारे भक्त हैं जो जमा है। उधर फतेहपुर में साल 2019 में घर के बाहर खेल रही एक मासूम से दुष्कर्म के मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने आरोपी को सजाए मौत के साथ 45,000 अर्थदंड का फैसला सुनाया है। बता दें कि ये घटना कोतवाली क्षेत्र के एक गांव की है, जहां आरोपी ने एक मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाया था, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा था और 3 साल सुनवाई चलने के बाद आखिरकार कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। और इसी के साथ ही बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं।